एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नूर क्लासेस। आज हम एक नए टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हमें कन्वर्जन पढ़ना है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं और नियर अबाउट सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम अपने इस टॉपिक को कवर करेंगे जिसमें हमें इंक्रीमेंट करना है कार्बन चेन को, यानी कार्बन की चेन की श्रृंखला को हमें बढ़ाना है। तो इनकेस मान लीजिए हमें क्या करना है, मेथेन से या फिर एल्केन से और एल्केन की चेन को हमें इंक्रीज़ करना है, इंक्रीमेंट करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है, हेडिंग डालते हैं हम लोग, इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन, इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन। हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं कार्बन चेन की श्रृंखला, कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना। अब करते क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने लेना है CH4 लेना है, मेथेन लेना है। मेथेन को क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं। और आपने पहले चैप्टर में ऑर्गेनिक 12th स्टैंडर्ड के सबसे पहले चैप्टर ऑर्गेनिक के चैप्टर में हमने हेलोएल्केन और हेलोरीन पढ़ा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा रिएक्शंस और बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स यहीं से जो है बिलोंग करती हैं। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर क्लोरीनेशन करना है, एटम्यू की प्रेजेंस में करना है। क्या बन जाएगा, ये CH3Cl बन जाएगा, चूँकि हम लोग इसका पूरा का पूरा क्लोरीनेशन कराया था वहाँ पे। तो हमने अभी जब क्लोरीनेशन करा दिया, इसके बाद क्या करना है, हमें ओड्स रिएक्शन करानी है। कौन सी रिएक्शन करानी है, ओड्स रिएक्शन करानी है। और ओड्स रिएक्शन में आपने देखा है कि यहाँ पर हम लेते हैं सोडियम प्लस ईथर लेते हैं, सोडियम प्लस ईथर लेते हैं। अब सोडियम प्लस ईथर लेते हैं, ओड्स रिएक्शन यहाँ कराते हैं। अब प्रोसेस होती कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोटा सा करके दिखा रहा हूँ। CH3Cl और CH3Cl हम इस एक्सेस में लेते हैं और यहाँ पर 2Na वाले ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये मैं आपको दूसरे पेन से शो कराता हूँ। ये देखिए 2NaCl क्या हो जाएगा, 2NaCl यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आपके पास बचेगा CH3 जिसको हम कहते हैं एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एथेन कहते हैं। अब आप देख रहे हैं जितना क्लोरीनेशन हम कराएंगे, अगर अभी हमें और चेन बढ़ानी इसकी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं से हम फिर क्या करते हैं, क्लोरीनेशन कराते हैं। और क्लोरीनेशन क्या कराते हैं, Cl2H की प्रेजेंस में कराते हैं। अब ये जब पड़ता है तो फिर क्या होता है, देखिए CH3 CH2Cl, अब ये हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड बन गया। अब एथिल क्लोराइड की फिर रिएक्शन हम क्या कराते हैं, ओड्स रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर फिर करा लीजिए, ओड्स रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर ओड्स रिएक्शन, अब यहाँ हम डायरेक्टली लेते हैं 2Na प्लस ईथर, यहाँ हम ले लेते हैं, इसकी प्रेजेंस में होता है। यहाँ भी हम थोड़ा सा मेंशन कर दे रहे हैं आपके लिए ताकि कोई डाउट्स ना रह जाए। ये इसको हम 2 एक्सेस में लेते हैं, CH3 CH2Cl CH3 CH2Cl और यहाँ पर 2Na ले लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस इस तरीके से होगी। यहाँ पर ये देखिएगा इस तरीके से, इसको मैं अलग पेन से दिखा रहा हूँ, अर्थात ये 2-2NaCl यहाँ लिख सकते हैं। और आपका जो मेन प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट फाइनली क्या होगा, आपका ब्यूटेन बनेगा। क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा। ये इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 और ये हो जाएगा आपका CH3। ये भी कौन सा रिएक्शन हुआ, ओड्स रिएक्शन हुआ। हमें लेना, ये तो ब्यूटेन बन गया। क्या बना, ब्यूटेन बना। पर हमें ब्यूटेन नहीं चाहिए था, हमें मेथेन से हमें प्रोपेन चाहिए था। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहीं से क्या करते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस करा देते हैं। क्या कराते हैं, कोरे हाउस सिंथेसिस कराते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस। अब इस कोरे हाउस सिंथेसिस में जितना आपको बढ़ाना हो, इस एथिल क्लोराइड से आपको जितने कार्बन बढ़ाने हो उतनी हेलोएल्केन से हम रिएक्शन करा देते हैं, CH3Cl से हम रिएक्शन करा देते हैं। प्लस इसके साथ साथ क्या होती है, एक चीज़ और भी आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्यूप्रस आयोडाइड और लिथियम भी लेना है। क्या लेना है,
लिथियम लेना है। ये रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में होती है कोरेहाउस सिंथेसिस में। तो अब क्या बन जाएगा ये डायरेक्टली हम इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, ये आपका बन गया प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन बन गया। फाइनली आपका जो प्रोडक्ट बना वो बना, हमने सबसे पहले क्या लिया, एल्केन का सबसे पहला प्रोडक्ट हमने लिया CH4, इसका क्लोरिनेशन कराया इन द प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, और फिर इसके बाद जो है कि ये बना आपका हेलो एल्केन, जिसको हम कहते हैं मेथिल क्लोराइड। इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, आप लोग लिख सकते हैं मेथिल क्लोराइड। देन उसके बाद जो है हमने उड्स रिएक्शन कराया, उड्स रिएक्शन कराने के बाद कुछ एथेन बना। एथेन को फिर हमने क्या किया, एक्टिवेट कराया, किससे, क्लोरिनेशन कराया वहाँ पर H-म्यू की प्रेजेंस में, और फिर बनाया आपने उड्स रिएक्शन यानी एथिल क्लोराइड बनाया। फिर वहाँ से हमने क्या बनाया, ब्यूटेन। ब्यूटेन हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था प्रोपेन। तो प्रोपेन हमने कैसे कराया, कोरेहाउस सिंथेसिस से हमने यहीं से डायरेक्टली करा दिया। और इसमें क्या होता है, जितने को आपको कार्बन चेन बढ़ानी होती है उतने हेलो एल्केन से आप यहाँ रिएक्शन करते हैं, CH3Cl से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस और आयोडाइड एंड लिथियम की प्रेजेंस में, और आपको क्या मिल जाता है, CH3 CH2 CH3 मिल जाता है, यानी यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है। तो हमने इस चीज़ को देख लिया कि इस तरीके से इंक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन होता है। ठीक, तो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें कार्बन की चेन को घटाना है। पहले में हमने क्या देखा कि हमारी कार्बन की चेन बढ़ानी थी, अब हमें करना क्या है, कार्बन की चेन को घटाना है, यानी डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या मतलब इसका, कार्बन की चेन को घटाना है, कार्बन श्रृंखला को घटाना। देखिए ये कन्वर्जन ऐसा कन्वर्जन है जिसमें हमें क्या करना है, हमें प्रोपेन, मान लीजिए हमारे पास प्रोपेन है, प्रोपेन से हमें एथेन तक जाना है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रोपेन टू एथेन, प्रोपेन से एथेन तक जाना है। तो अगर प्रोपेन से एथेन तक जाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हमने लिखा प्रोपेन को सबसे पहले CH3 CH2 CH3। अब ये तो एल्केन ग्रुप है, इसको हम प्रोपेन लिख सकते हैं, लिख लिया प्रोपेन। चलिए सब जानते हैं। अब इसका हमें क्या करना है, एक्टिवेशन कराना है, क्लोरिनेशन कराना है। क्लोरिनेशन Cl2H-न्यू की प्रेजेंस में कराते हैं, क्या बन जाता है, ये बन जाता है आपका CH3 CH2 CH2 Cl बन जाता है, और एक HCl चूँकि यहाँ से क्या होता है, HCl माइनस बाहर चला जाता है। ये अंडरस्टूड है, आप सभी लोग जानते हैं और पढ़े भी हैं, चूँकि हेलो एल्केन और हेलो एरीन को आपने पढ़ा है। अब इसके बाद करते क्या है, यहाँ पर एक ट्विस्ट और आता है। जब हमें, चूँकि हमें क्या करना है, इस क्लोरीन को हटाना है। इस क्लोरीन को हटाने के लिए हमने क्या करना है, एक्वस KOH ले आना है। क्या लाना है, एक्वस KOH लाना है। और ये जो KOH होता है ना, ये क्या होता है, Cl को यहाँ से बाहर करता है, यानी लिविंग ग्रुप है। Cl क्या होता है, एक लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहाँ से ये लीव कर जाता है, ये प्लस में और ये माइनस में क्या बन जाता है, प्लस K और Cl नेगेटिव, KCl बाहर चला जाता है, और इसके साथ क्या बन जाता है, OH ऐड हो जाता है। तो क्या बन जाता है, CH3 CH2 OH। ये आपके साथ एल्कोहल बन गया। अब इस एल्कोहल को डायरेक्टली अब क्या कर दीजिए, ऑक्सीडाइज करा दीजिए, और वो भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, KMnO4 लगा दीजिए। KMnO4 एसिडिक मीडियम में या फिर बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 किसी भी मीडियम में लगाइए, इसको एसिडिक मीडियम में लगाइए, या फिर जॉन्स रिएजेंट CrO3 + H2SO4, इसको हम कहते हैं जॉन्स रिएजेंट लगा दीजिए। क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका CH3 CH2, और ये इसको हम लिख सकते हैं ऐसे COOH। ये बन गया आपका, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें क्या, अब हम बहुत करीब पहुँच चुके हैं, अपने फाइनली प्रोडक्ट के तक करीब पहुंच रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बना, हमें यहाँ NaOH से रिएक्शन करा देनी है। पहले हमें इसको साल्ट में कन्वर्ट करना है। किसमें, साल्ट में कन्वर्ट करना है। तो NaOH से हम रिएक्शन करा देते हैं, और जब NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये और ये, यहाँ से ये प्लस और ये माइनस में,
इस तरीके से ये अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन क्या करता है, डोनेट करके जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें प्लस में और ये क्या हो जाता है, माइनस में। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 COONA, क्या बन गया, COONA। और माइनस H2O प्लस H और माइनस OH क्या होता है, ये H2O बाहर निकल जाता है। हमने क्या बना लिया, साल्ट बना लिया। अब जब ये इसका हमने साल्ट बना लिया तो डायरेक्टली हम यहीं से क्या कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन क्या मतलब इसका है, इसका मतलब ये है, इसको हिंदी में भी वही कहते हैं डी कार्बोक्सिलीकरण। डी कार्बोक्सिलीकरण यानी यहाँ से CO2 बाहर निकालना है। डायरेक्टली कहने का सेंस ये है कि डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ से CO2 आपको बाहर निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से निकालने के लिए हमने क्या करा, Na सोडा लाइम को लाते हैं। किसको लाते हैं, सोडा लाइम को लाते हैं, जिसमें हम NaOH प्लस CaO को हम सोडा लाइम कहते हैं। इसको हम मैनुअली इसको हम सोडा लाइम कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। अब इस सोडा लाइम को देखेंगे अगर, तो यहाँ से क्या करते हैं, ये वाला Na पूरा, ये पोर्शन पूरा यहाँ से, और ये पोर्शन पूरा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। तो इसको हम यहाँ से, एक मिनट, ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। ये और ये जो मैं कलर वाला कर रहा हूँ, ये कलर वाला, इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस Na2CO3 हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट निकलेगा और आपके पास बचेगा क्या, आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CH2 है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से ऐड हो जाएगा, इसको हम लिखते हैं, ये हो जाएगा CH3। तो फाइनली आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, एथेन बन गया। क्या बना, एथेन बना। यही हमें जानना भी था, यही हमें पहचानना भी था, और यही हमें निकालना भी था। प्रोपेन से एथेन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने जो हेडिंग डाली थी, डिक्रीमेंट ऑफ कार्बन चेन या कार्बन श्रृंखला को घटाना। यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया प्रोपेन को हमने क्लोरिनेशन कराया, और इस क्लोरिनेशन में हमने क्या दिया, H की प्रेजेंस में कराया। HCl यहाँ से बाहर गया, क्या बना आपका, ये बना इसमें ये बना आपका हेलो एल्केन, ये बना। यहाँ से फिर हमने क्या किया, KOH से एक्वस KOH से रिएक्शन कराया, और एक्वस KOH से रिएक्शन कराया, यानी यहाँ पर क्या होता है, Cl अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, यहाँ पर OH आता है और यहाँ से वो क्या होता है, निकल जाता है। इसको हम न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं। यहाँ पर KOH जो होता है ऐसे न्यूक्लियोफाइल का वर्क करता है। तो न्यूक्लियोफाइल है, एक ग्रुप आता है, दूसरा ग्रुप क्या होता है, यहाँ से रिमूव होता है, रिप्लेस होता है, और ये बन गया आपका एल्कोहल। एल्कोहल को हमने क्या करा दिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा दिया, यानी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया, KMnO4 को लगाया एसिडिक एंड बेसिक मीडियम में, K2Cr2O7 को भी लगाया, या फिर हम इसको लगा सकते हैं CrO3 प्लस H2SO4 को लगाया। ये थोड़ा सा आप H2SO4 है, एक मिनट, दोनों तरफ बन गया इस तरीके से, H2SO4 है, इसको जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं। इस सबसे पहले इसको करने के लिए हमने क्या करना है, हमें साल्ट में बदलना है इसको, और साल्ट में जब हमने बदला फिर डीकार्बोक्सिलेशन करना है। इन द सेंस ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है CO2 को बाहर निकालना। तो CO2 कैसे बाहर निकलेगा, CO2 इस प्रेजेंस में इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में, Na2CO3 के फॉर्म में बाहर निकलेगा। और आपके पास क्या मेनली प्रोडक्ट आपका जो मिलना है वो क्या है, CH3 यानी एथेन मिलना है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरीके से आपका कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। एक और कन्वर्जन है, अगर उस कन्वर्जन को हम देखें तो मेनली हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर एल्कोहल को सबसे पहले हम अगर ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो ऑक्सीडेशन किस में होता है, सबसे पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड को फिर हम क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं, फिर वो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो इस टाइप से अगर रिएक्शंस को देखा जाए तो ये तो बहुत इजी है, क्योंकि हम कई बार इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जब हम अपनी क्लासेस रन कर रहे थे वहाँ पर हमने इस चीज़ को कई बार डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आपकी एल्कोहल है, आपका प्राइमरी एल्कोहल है, तो एल्कोहल से हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड में जाते हैं। एल्डिहाइड से हमें कहाँ जाना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना होता है।
कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाना होता है। अब इनमें चूंकि सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है और सबका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक तो हम माइल्ड ऑक्सीडेशन लेते ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, पीपीसी लेते हैं, पीसीसी लेते हैं या फिर पीडीसी लेते हैं। ये तो इसको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और यहाँ पर भी अगर हम करते हैं तो ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए KMnO4 हमने ले लिया या कुछ और भी इस तरीके से एलिमेंट्स को हमने ले लिया, या फिर यहाँ पर KMnO4 को कर लिया, मान लीजिए KMnO4 प्लस एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में लिया, K2Cr2O7 को लिया, Cr2O7 या फिर CrO3 और H2SO4 लिया। इसको हम कहते हैं जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं, इसको जॉन्स रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ इनको लिया तो ये क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक तो अगर हमने जो इसको हम कहते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस वीक को अगर हमने लिया है तो ये धीरे धीरे पहले क्या होगा, एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हमने यहीं से क्या कर दिया, यहीं से डायरेक्टली हमने क्या लगा दिया, स्ट्रॉन्ग KMnO4 एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, K2Cr2O7 या फिर हम CrO3 H2SO4 लिया। ये डायरेक्टली अगर हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या कर सकते हैं, ये हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, पहले तो एल्डिहाइड में होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास क्या है, CH3CH2OH है। इसको हमने क्या किया, पीडीसी के प्रेजेंस में, पीडीसी या फिर पीसीसी के प्रेजेंस में हमने कराना शुरू किया। क्या बन जाता है, ये CH3CH2 बना। फिर हमने क्या किया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, ये क्या बनते हैं, R, या फिर इसको हम लिख सकते हैं CH3COOH, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहीं पर अगर हमने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, जिसको हम कह सकते हैं KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड ओ बेस मीडियम है, इसको बेसिक मीडियम। अब देखिए क्या बनता है, डायरेक्टली क्या होता है, एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने क्या देखा इस तरीके की, ये तो बहुत ही आसान है, कई बार इस चीज़ को हम लोगों ने किया भी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपको क्या करना है, एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको कन्वर्ट करना है डायरेक्टली, तो आप क्या कहेंगे, आप एल्कोहल को क्या करेंगे, KMnO4 एसिड और बेसिड प्रेजेंस में, या K2Cr2O7 पोटेशियम पर क्या नाम है डाइक्रोमेट, या फिर जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। और ये रिएक्शन क्या होती है, सीधे सीधे क्या होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमने यहाँ पर करके दिखा दिया। और अगर वो कह रहा है कि आपको एल्कोहल से एसिड में, एल्डिहाइड में जाना है, तो आपने क्या करना है, वीक जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाना है, पीसीसी या पीडीसी लेके आना है। तो सो इस चीज़ को अगर हमें सेकेंडरी एल्कोहल को चेंज करना है, सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करना है, तो क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल है और इस सेकेंडरी एल्कोहल को आपको चेंज करना है, तो किस में जाएगा, सेकेंडरी एल्कोहल को अगर हम लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3OH, ये आपका है सेकेंडरी एल्कोहल। और इस एल्कोहल को हमने क्या किया है, ऑक्सीडाइज कराया है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 H पॉजिटिव OH नेगेटिव यानी एसिड और बेस की प्रेजेंस में, या फिर K2Cr2O7, या फिर आप क्या ले सकते हैं CrO3 प्लस H2SO4, जिसको हम जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं, जॉन्स रिएजेंट भी कहते हैं। अब इनमें क्या कराना है, जब हम इसको रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बदल जाता है, डायरेक्टली
एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? एसीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कैसे होता है? ये हमने ऑक्सीडाइज कराया इसको और वो बन गया आपका एसीटोन। क्या बन गया? एसीटोन बन गया। तो सेकेंडरी एल्कोहल को किस में करना है? एसीटोन में कन्वर्ट करना है। तो एसीटोन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये ऑक्सीडाइज कराना पड़ेगा और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको ले आना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल को एसीटोन में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, अब यहाँ मेनली देखिए क्या होता है, चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये KMnO4 स्ट्रॉन्ग है, डायरेक्टली क्या होता है इसमें वो चेंज हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। डियर स्टूडेंट्स, अगला कन्वर्जन है एल्काइन से आपको एल्केन तक जाना है। कहाँ तक? एल्केन तक जाना है, में चेंज करना है, एल्काइन टू एल्केन। अब एल्काइन टू एल्केन को चेंज करने के लिए आपको करना क्या है, वो मैं अभी इसको सबमिट कर रहा हूँ, यानी शो कर रहा हूँ। एल्काइन आपका क्या है? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये आपका है एसिटाइलिन, इसको हम एल्काइन भी कहते हैं। अब यहाँ करना क्या है? एक चीज़ तो आपने करना है, हाइड्रोजिनेशन करना है। क्या कराना है? हाइड्रोजिनेशन कराना है, हाइड्रोजिनेशन, या फिर इसको हम कहते हैं हिंदी में हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अब इस हाइड्रोजनीकरण को कराने के लिए हम PD, PT या फिर निकल के प्रेजेंस में कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन कराते हैं। और फिर जब हाइड्रोजिनेशन कराते हैं तो यह क्या कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर एल्कीन को क्या करते हैं? फिर हम वही प्रोसेस कराते हैं, हाइड्रोजिनेशन। देन हम फिर से कराते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? पैलेडियम, प्लेटिनम और निकल H2 की प्रेजेंस में हम कराते हैं और बन जाता है आपका CH3 बन जाता है, एल्केन बन जाता है। बहुत ही इजी है एल्काइन टू एल्केन कन्वर्जन आपका है। एल्काइन से हमने क्या किया? हाइड्रोजिनेशन कराया और फिर क्या बना? वो एल्कीन बना। एल्कीन से फिर हमने क्या बना लिया? एल्केन बना लिया। बहुत इजी है। इन सारी चीज़ों को हम छोटे छोटे स्टेप्स को हम करते चलेंगे। अभी थोड़ा सा इजी हम कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और थोड़ा सा जो टिपिकल्स हैं उनको भी करा जाएगा। नेम रिएक्शन भी हम कराएंगे। नेम रिएक्शन के साथ साथ हम कन्वर्जन भी साथ साथ पूरा करेंगे। अभी जैसे ओट्स रिएक्शन में हमने देखा था, कोरेहाउस सिंथेसिस में देखा था, तो ओट्स रिएक्शन यहाँ पर जब भी होती है तो ओट्स रिएक्शन और कोरेहाउस सिंथेसिस को हमने साथ में डिस्कस कर लिया है। तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमें एक चीज़ और भी करनी है। जब हम लोग पढ़ रहे थे अब एल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ऑक्सीडाइजिंग, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ हम करा रहे थे। पर अगर हमें वहाँ से वापस आना हो, कहाँ से? अगर मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एल्कोहल है और इस एल्कोहल से आपने ऑक्सीडाइज कराकर क्या बनाया था? एल्डिहाइड बनाया। और एल्डिहाइड को फिर आपने क्या किया? इसको भी ऑक्सीडाइज करा दिया और ऑक्सीडाइज कराने के बाद आपने क्या बना दिया था? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। अभी एक तो प्रोसेस आपने क्या करी थी, एक तो आप PDC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? PDC ले सकते हैं, PCC ले सकते हैं, आप PCC ले सकते हैं, या फिर आप फेलिंग सॉल्यूशन ले सकते हैं, टॉलेंस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये पहले क्या होगा? एल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा आपने क्या देखा था कि आपने एल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cr2O7 और जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में आपने क्या डायरेक्टली क्या किया था? यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। पर एक चीज़ इसका उल्टा अगर हम देखें, इसका अपोजिट अगर देखा जाए तो इसका अपोजिट क्या हो सकता है? इसको यहाँ लाने में, कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्डिहाइड में लाने के लिए हमने क्या करना है? रिडक्शन कराना है, रिड्यूस कराना है। तो क्या करते हैं? LiAlH4, जो कि बहुत ही बढ़िया जो होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं B2H6 की भी प्रेजेंस में कराते हैं। क्या कराते हैं?
B2S6 की बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में भी हम रिएक्शन कराते हैं। तो इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और इसको भी अगर हम देखा जाए तो इसको भी हम एल्डिहाइड को इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे, या तो फिर आपने क्या लिया LiLH4, या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज़ और भी ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट। सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में इसको हम कहते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट। इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्रेट क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से फिर क्या होता है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट। कौन सा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं। ये हमने कन्वर्जन देखा। तो कन्वर्जन ऐसे होता है, सवाल आपसे, क्वेश्चन आपसे रेज किया जाएगा कि एल्काइन से एल्केन कैसे बनेगा। तो एल्काइन से एल्केन आपने कैसे बनाया, हाइड्रोजनेशन से बनाया, या आप रिडक्शन इसको कह सकते हैं। या फिर आपने एक चीज़ यही और भी देखी, चूँकि हमने पहले जो देखा था रिएक्शंस में, अल्कोहल से हमने ऑक्सीडाइज करा के, चाहे वो माइल्ड से कराया था, तो वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही थी। पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। पर अगर हमें वापस आना हो वहाँ से, कार्बोक्सिलिक एसिड से हमें डायरेक्टली अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड से अल्कोहल तक आना हो, तो हमने क्या करना है, हमने ये LiAlH4 यानी रिड्यूसिंग एजेंट है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कहते हैं, LiLAlH4 को, और या तो फिर B2S6 की प्रेजेंस में कराते हैं। देन यहाँ पर एक चीज़ और भी लेते हैं, यहाँ पर भी हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर हम क्या ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट ले सकते हैं। तो एल्डिहाइड से इसमें अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो जाता है। आप लोग सारे लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी में अच्छी तरीके से नोट्स कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन पूछने के जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ अलग तरीके से पूछे जाते हैं। हमने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स को कवर किया है, सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, उसमें हमने जो नेम रिएक्शंस बताई हैं, जो कन्वर्जन्स आपके एनसीईआरटी की बुक्स में है, एग्जाम्पलर्स में है, उन सब को हमने कराया है। अब मेरी नोट्स ही सफिशिएंट है, अगर आप सही से पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे तो वो बहुत सफिशिएंट है। पर एक है कि वो आप सिमिलरली, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस, अगर आप पढ़ेंगे तो, अदरवाइज़ कई बुक्स से अगर आप स्टडी करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर आपको आता हुआ, या फिर आप पढ़ भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, पर वो आपको समझ नहीं आएगा। मुझे जहाँ तक लगता है आपको किसी एक बुक से ही आपको प्रेफर करना चाहिए पढ़ना, जो कि उसमें सारी चीज़ें मेरी नोट्स में मोस्टली अवेलेबल हैं सारी चीज़ें। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से बहुत शॉर्ट और अच्छा भी आपको मिल जा रहा है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं, पर सारे आर्टिकल्स मैं नहीं एडवाइस करूँगा कि सारे आर्टिकल आप किसी और शॉर्ट हेल्पिंग बुक से आप पढ़िए। नोट्स बहुत सफिशिएंट है, चूँकि वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं और आपके जो भी क्वेश्चन आपके पुटअप होंगे, पूछे जाएंगे, वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। तो आज के लिए मैं बस इतना ही रखता हूँ। इसके बाद हम आपको कल और भी कन्वर्जन कराएंगे। आजकल वीडियो शूट नहीं हो पा रही थी, टेक्निकल एरर था, हमारे लाइट्स नहीं ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। तो इसके लिए इनकन्वीनियंस सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। अगर आपको दिक्कत हुई हो, कष्ट के लिए खेद है। तो अब हम कंटिन्यूअस मोड में आते रहेंगे और आपको, चूँकि एग्ज़ाम्स के पहले हम आपके जो फिज़िकल केमिस्ट्री उसके न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उसके जो हमने तो अभी थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था, कुछ न्यूमेरिकल भी हमने कराए थे, पर एक बार हम जो इम्पोर्टेंट्स न्यूमेरिकल हैं या जो टॉपिक्स हैं उसको हम कराकर फिर इसमें नेम रिएक्शंस, कन्वर्जन और व्हाट हैपेंस व्हेन और प्रिपरेशन, इन चीज़ों को जो है हम कवर कर लेंगे, ताकि जो है एग्ज़ाम्स के पहले तक आप पूरी तरीके से केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस हम ले आएंगे या फिर लाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं इन द बेस ऑफ बोर्ड्स एग्ज़ाम, और फिर नीड्स के लेवल के हिसाब से भी जो है आप अभी से अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर जो कि स्टैंडर्ड आपका है वो स्टैंडर्ड्स आपका 12th स्टैंडर्ड से नीट लेवल का आपका है, और फिर मुझे लगता है आप बेटर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग नूर क्लासेस। यह स्टूडेंट्स, एक रिएक्शन और बाकी रह गई थी और उसमें एल्कोहल से आपको कहाँ जाना है, एमीन तक जाना है। एल्कोहल टू एमीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एल्कोहल से एमीन बनाना। तो एल्कोहल को या हम प्राइमरी एल्कोहल ले लेते हैं। प्राइमरी एल्कोहल में RCH2OH ले लेते हैं।
और किसके प्रेजेंस में कराते हैं, ये देखिए SOCl2 या फिर PCl3 या PCl5 या फिर ZnCl2 प्लस HCl, इसको हम कहते हैं लुकास रिएजेंट, इनकी प्रेजेंस में कराते हैं। और कराने के बाद फिर क्या बनता है, देखिए ये आप बना सकते हैं यहाँ पर RCH2, ये आपका Cl, RCH2Cl। अब इसका अमोनोलिसिस आप करा दीजिए। क्या कराना आपको है, अमोनोलिसिस कराना है। तो जब अमोनोलिसिस कराएंगे इसका मतलब NH3 से आपको रिएक्शन करानी है, अमोनोलिसिस। तो अमोनोलिसिस कराएंगे तो बनेगा क्या, बना लीजिए, ये हो जाएगा आपका RCH2 NH2, ये आपका एमीन बन गया। और इस एमीन को यहाँ पर आप HCl बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ इसके पास लोन पेयर होते हैं और ये लिविंग ग्रुप होता है, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर जाता है, ये प्लस होता है, यहाँ पर ये इसके साथ ये होते हैं। तो कुल मिला जुला कर क्या होता है, ये प्राइमरी एमीन बन जाता है, यानी ये एमीन आपका बन गया। जो आपको बनाना था वो आपको मिल गया, जो आपको बनाना था एल्कोहल से एमीन आपको बनाना था और ये चीज़ आपको मिल गई। पर एक चीज़ यहाँ पर अगर हम उल्टा करें, यहाँ से हमें यहाँ तक आना है तो कैसे आएंगे। सवाल ये होता है कि पहुँच तो गए आप, पर वापस कैसे आएंगे। तो वापस आने के लिए भी रास्ता होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमने क्या करें, सोडियम नाइट्राइट से हम रिएक्शन करा लेते हैं। सोडियम नाइट्राइट NaNO2 किसके प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, यानी इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, HNO2 करता है। कौन करता है, HNO2 करता है। अब HNO2 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं, क्या बनता है, ये बन जाता है RCH2N2Cl नेगेटिव। इसको हम कहते हैं डाईएजोनियम साल्ट, डाईएजोनियम साल्ट कहते हैं। अब इस डाईएजोनियम साल्ट को फिर करना क्या है, अब आप तो बहुत इजी, आपने उसको हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। हाइड्रोलिसिस का मतलब OH, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ से जब आप हाइड्रोलाइसिस करा, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, इसको हम हिंदी में भी कहते हैं भाई, जल अपघटन कहते हैं, जल अपघटन कहते हैं। करा दीजिए, क्या बनेगा यहाँ पर, तो बहुत इजी है। अब तो हम अपने अल्कोहल तक पहुँच गए, अल्कोहल वहाँ से यहाँ आए, यहाँ से वहाँ चले जा रहे हैं। तो ये बन जाएगा आपका R के पास पहले से है, CH2 आपके पास पहले से है, और N2 कौन जाएगा, N2 बाहर जाएगा, नाइट्रोजन, और प्लस ये Cl है, और यहाँ से क्या होगा, ये एक H यहाँ से बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा HCl बाहर जाएगा, OH आकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा। क्यों, RCH2 तो आपके पास पहले से है, N2 बाहर जा रहा है, Cl बाहर जा रहा है, किसके साथ, H के साथ Cl बाहर जा रहा है, OH इनके साथ ऐड हो जा रहा है। यानी आपने जो दिया था हमें, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट रिएक्टेंट कराया था आपने, वो आपको मिल रहा है, यहाँ पर एल्कोहल मिल रहा है। तो हमने दो चीज़ें दो तरीके से हमने देख ली। अगर आपसे ये पूछा जाए, सीधा भी पूछा जाए या उल्टा पूछा जाए कि आपको एमीन से एल्कोहल ले आना है, कहाँ से, एल्कोहल टू एमीन, और एमीन से एल्कोहल ले आना है। सवाल देखिए आपकी बुक्स में इस तरीके से नहीं होंगे, पर हमने जो किया है वो इस तरीके से कि एल्कोहल से एमीन जाना है, और एमीन से अगर आपने उल्टा पूछ लिया कि एल्कोहल में आना है आपको, तो आप बहुत ईजी तरीके से एक ही रिएक्शंस में इस तरीके से स्टेप्स में कर सकते हैं। तो हमने इतना जाना, इतना समझा कि यहाँ पर हमें रिएक्शंस कैसे करनी है। और भी हम कल दिन में भी आपके एक वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। पॉसिबिलिटीज़ तो यही हैं, अगर सब कुछ सही रहा, कुछ ऐसी कैजुअलिटी ना हुई तो पोस्ट हो जाएंगी। इसके लिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए। मैं अब काफ़ी लंबी थोड़ी सी वीडियो हो सकती है या फिर और भी शॉर्ट हो सकती है, मुझे लगता है और शॉर्ट मुझे करना चाहिए। शॉर्ट कर करके जो है कई वीडियोस को अपलोड करना चाहिए, ताकि जो है आप इस चीज़ से जो है फ़ायदा उठा लें। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम टाइम आप प्रेशराइज रहते हैं, मानते हैं, और होता भी है, होना भी चाहिए। इतना ज़्यादा प्रेशर भी ना लीजिए। देखिए मार्क्स से कोई मायने नहीं होते हैं, नंबरों के कोई मायने नहीं होते हैं। थोड़ा सा हम क्रिएटिव बने, थोड़ा सा हमारे पास नॉलेज हो, हमारी रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो। बस ज़रूरी नहीं कि हम 90% और 100% लेके आ रहे हैं और फिर जब कहीं प्रेजेंटेशन होता है तो हमारी जो है वो हालत ख़राब हो जाती है। तो मार्क्स बहुत ज़्यादा इवेल्युएशन के काबिल नहीं होते हैं। पर हाँ, इतना होना चाहिए कि आप लगे कि हाँ कहीं पर आप स्टैंड कर रहे हैं, लोगों के साथ स्टैंड कर रहे हैं,
तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नूर क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग नूर क्लासेस।